हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है आपका। हमने एक पेपर सॉल्व किया था अभी कल की डेट में। वो था आपका छत्तीसगढ़ व्यापम टीचर की पोस्ट का, जिसे मैंने असिस्टेंट टीचर की पोस्ट में कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो गया था मुझे। तो दिस पेपर इज़ बिलोंग्स टू द छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका हुआ है ऑन 10th ऑफ जून को। 10 जून 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। और इसके अंदर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और जो करंट अफेयर और जीके के जो क्वेश्चंस हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चंस, उनको यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 111 से लेकर 150 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि जो पहला पेपर मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था वो था टीचर की वैकेंसी के लिए और ये वाला है असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियन वुल्फ हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एनिमल बिकॉज इट्स नेम अपीयर इन द रेड डाटा बुक। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 111 का। क्वेश्चन नंबर 112, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द नेचर स्टडी। तो इसकी फाउंडेशन रखी है रूसो ने एंड लुइस अग्रसीज ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें पूछा गया है हु कैन डिक्लेयर एन एरिया टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नेशनल पार्क अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ एक्ट। ये डिक्लेयर करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हैजार्डियस वेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टॉक्सिसिटी, रेडियो एक्टिविटी और इंटेंजिबिलिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 115, यहाँ पर पूछा गया है इन EVS a teacher takes student to zoo to teach them about animal. This activity comes under the field visit. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116, इसमें आपसे पूछा गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन, दिस वॉज इनेक्टेड इन May 1986. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़, इनमें से वायरल डिजीज़ कौन सी है, वो है इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117। 118 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है द ट्राइब में बी एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्राइब जो है ये किसका एग्जाम्पल हो सकती है, दिस इज़ द ट्राइब इज़ अ कम्युनिटी बेसिकली। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा है विद वाटर विद BOD लेवल ऑफ डैश इज कंसिडर्ड वेरी गुड। कौन सा वाटर जिसका BOD लेवल कितना हो तो वो अच्छा कहलाता है। तो वो रेंज है आपकी 1 से लेकर 2 ppm तक। अगर जो BOD की लेवल की बात है तो वो पानी अच्छा माना जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे, इसमें पूछा गया है कि इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे आपका कब होता है, 17 अप्रैल को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये आपका होता है 11 जुलाई को। और वर्ल्ड ओजोन डे आपका देखने को मिलता है 16 सितंबर और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। तो यहाँ पर जो मैच बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 के बारे में हम बात करें तो 121 में आपसे पूछा गया है वॉल्कली एंड ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। एन अर्थक्वेक इज रेटेड एज अ मेजर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इन रेक्टर स्केल इज इन द रेंज। मैग्नीट्यूड कितना होगा जब उसे हम मेजर अर्थक्वेक कहते हैं, वो रेंज होती है 7 to 7.9 की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 है, तो इसमें आपसे पूछा गया है
ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर बिलोंग्स टू, ये किस एरिया से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं एटमॉस्फेरिक जोन से। विच इज़ द फर्स्ट सोशल ग्रुप ऑफ ह्यूमंस का सबसे पहला सोशल ग्रुप क्या होता है? वो होती है फैमिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। 125 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है व्हाई डू ऑल फूड चेन्स स्टार्ट्स विद प्लांट, सारे फूड चेन्स जो हैं वो प्लांट से ही क्यों स्टार्ट होते हैं? तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बिकॉज प्लांट्स कैन प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी, प्लांट्स जो है वो अपने खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो वो दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम, तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो यहाँ पर ये सारे आते हैं बेसिकली, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी आता है, बोटानिकल भी आता है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी आते हैं, सारे आते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 127 है, इसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडो एंजाइम इन सॉइल, इंडो एंजाइम इन सॉइल कौन सा होता है? तो ये होता है आपका डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन वुल फ्रॉम कॉटन सीड, इसे कहते हैं गिनिंग। 128 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी गिनिंग। नेचुरल गैस इज कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ, नेचुरल गैस किस चीज़ की मेनली बनी होती है? ये होती है मीथेन की, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, इसमें आपसे पूछा गया है ये जो बुक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मिंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कॉपीज इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड एज अ, इसे कहते हैं वॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 132 नंबर क्वेश्चन, डैश आर इक्वेशन दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन ऑन वैल्यूज इन योर एक्सेल वर्कशीट। सो यहाँ पर बात करी जा रही है फॉर्मूलाज की, ठीक है, फॉर्मूलाज। विच प्रिंटर इज़ वाइडली यूज इन अ फैक्स मशीन, किस टाइप का प्रिंटर जो है फैक्स मशीन के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है? वो होता है थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सीडी का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, इसमें आपसे पूछा गया है चूज़ द ऑड ऑप्शन, ऑड ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर ऑड जो है वो देखिए ये जितने भी हैं वो ज़्यादातर इमेज की फॉर्मेट है, यहाँ पर MPEG जो है ये आपका ऑड वन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, सबसे छोटी कैपेसिटी होती है फ्लॉपी की जो कि 1.44 MB के अराउंड समथिंग आप देखते हैं इसे, ठीक है। आजकल तो आती भी नहीं है बट कुछ टाइम पहले आया करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गूगल प्रोडक्ट अलाउज यू टू सर्वे क्विज एंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स विद द मल्टीपल चॉइस एंड ओपन एंड अदर क्वेश्चंस, तो ये कौन सा गूगल प्रोडक्ट अलाउ करता है? तो ये करता है आपका गूगल फोरम, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ISP का फुल फॉर्म बताना है, तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डाटा क्लासिफिकेशन जो है वो फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन है अगला, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइसेस, तो यहाँ पर जो ओनली इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन से हैं? तो वो है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो हमारा अगला सेक्शन है जीके का, तो जिसमें पूछा गया है फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडिया कब लॉन्च हुआ था? 21 नवंबर 1963 को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। इंदिरा 2021 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ऑप्शन नंबर
डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 143। इसमें आपसे पूछा गया है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, दैट इज़ विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओल्ड नेम ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ का जो पुराना नाम है वो है साउथ कसोल। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हु इज कॉल्ड एज अ लैम्प ऑफ साल फॉरेस्ट, सो दैट इज बस्तर रीजन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 145 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 146 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा है द इंडियन आर्मी हैज़ लीज्ड 4 हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल फ्रॉम विच कंट्री। सो यहाँ पर 146 का करेक्ट आंसर होगा इजराइल। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ काशी ऑफ छत्तीसगढ़, काशी ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, दैट इज खरौद को। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 148 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा है इन विच परसेंटेज ऑफ इन व्हाट परसेंटेज छत्तीसगढ़ इज द एक्सपेंशन ऑफ गोंडवाना रॉक ग्रुप। तो यहाँ पर परसेंटेज की बात करी गई है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो है 17%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस स्टेट के अंदर है? ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन का, जिसके अंदर हम बात करते हैं हु फर्स्ट कंसीव द आइडिया ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। ये आइडिया सबसे पहले किसका आया था? ये आया था पंडित सुंदरलाल शर्मा का। ठीक है, तो और पंडित सुंदरलाल शर्मा को ही जो आपका एक टीचर का जो पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि गांधी ऑफ छत्तीसगढ़ किन्हें कहा जाता है, वो उसका भी आंसर यही है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो ये था आपका पेपर छत्तीसगढ़ व्यापम का जो असिस्टेंट टीचर है, असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 10 जून को 2023 के अंदर। ठीक है, तो उसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और इस पेपर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इसको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।